अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी चरगा और इसकी रेसिपी बहुत ही मजेदार है। ये इसका मसाला भी मैं आपको बनाना होममेड सिखाऊंगी और ये बहुत ही झटपट रेडी हो जाता है, इतनी देर नहीं लगती। चिकन तो आपको पता है कितनी जल्दी रेडी हो जाती है। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ कि हमें इसके लिए क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। चले, चना अदरक ले लिए मैंने, काली मिर्ची, चना अदरक ले लिए मैंने, लौंग। अच्छा, ये एक चिकन के लिए, ठीक है, वन चिकन के लिए। एक है मेरे पास, 1 चम्मच है जीरा, 1 चम्मच हमने जीरा ले लिया है इसके अंदर। 1 से 1.5 चम्मच जीरा भर के, खाने का जो होता है ना, वो 1 चम्मच भर के मैंने जीरा ले लिया है। एक अदद बड़ी इलायची ले लिए, ब्लैक इलायची जो होती है वो ले ली है इसमें मैंने। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 खाने का बड़ा चमचा भुना हुआ धनिया। भुना हुआ धनिया डाल दिया। अब इसको मैं सबको ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूंगी। ये मैंने इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसके अंदर अब मैं मजीद मसाले ऐड कर देती हूँ। मजीद मसाले में क्या डालूंगी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर। एक खाने का बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालूंगी। 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा रोस्ट कर लें आप। रोस्ट करने के बाद फिर इसके अंदर इसको हाथ की मदद से पीस के फिर उसके अंदर डालें। 1 चम्मच में इसके अंदर नमक हस्बे जरूरत डालें। नमक बिल्कुल हस्बे जरूरत डालें, जितना आप कम या ज्यादा पसंद करते हो उतना डालें, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच भर के मैं पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी और आधा चम्मच में इसके अंदर डालूंगी जर्दे का रंग। आधा चम्मच जर्दे का रंग डाल के इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा बन गया लाहौरी चरगे का मसाला। बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही आसान है। घर में आप आराम से पहले इसको मसाले को बना लें, फिर मसाले को बनाने के बाद इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक चिकन ले लिए। चिकन, फुल चिकन जो होती है उसको मैंने साबुत ले लिया है। उसके अंदर कट लगवा के मैंने मंगवा लिया था। जब मैंने मंगवाई थी तो इसके अंदर ऑलरेडी मैंने कट लगवा लिए थे, ठीक है। इसके अंदर कट लगे हुए। इसके अंदर 4 से 5 अदरक मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको पहले हम अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरीके से चिकन पे लगा लेंगे हाथ की मदद से। हाथ की मदद से इस तरीके से अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर मसाला लगाएंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर हाथ की मदद से लहसुन अदरक का पेस्ट लगा लेना है। लगाने के बाद इसके अंदर अब मैं मसाला ऐड कर दूंगी। मसाला डाल के फिर इसको अच्छी तरीके से हम हाथ की मदद से इसके जो मतलब कट लगे हुए ना, इसके अंदर भी अच्छी तरीके से हमने मसाला भर देना है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। और अब ये हर घर में बनेगी। ये नहीं कि हमारे पास स्टीमर नहीं है तो ये चीज नहीं है तो वो चीज नहीं है, ओवन नहीं है, हम चरगा कैसे घर में बनाएं। तो बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बन जाता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से हम लगा लेंगे। इसको पूरी जितनी भी इसके कट वट है ना, सबके अंदर अच्छी तरीके से लगा के इसको, और फिर हम इसको करेंगे स्टीम, ठीक है। इसको स्टीम देंगे इसको, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से हमने लगा लेना है आगे पीछे, गर्दन पे और लेग पीस पे। इसको अच्छी तरीके से हमने हाथ की मदद से लगा लेना है कि मसाला अंदर तक चला जाए। अच्छा, ये दोनों टांगों के रान के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर धागा बांध देंगे, क्योंकि जब ये स्टीम होगी ना तो ये टांग खुल जाएगी इसकी, तो फिर है ना वो लुक ही अलग देता है। तो ये अब जब हम इसके अंदर धागा बांध देंगे ना, अच्छा धागा बांधना है, रबर बैंड नहीं बांधना आपने, ठीक है। धागा बांधे इसके, या डोरी हो कोई वो बांधे, तो ये बहुत ही जबरदस्त बनेगा, ठीक है। इसको हम कवर करके रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। मसाला लगा के इसको फॉइल में या आप ढक के किसी बाउल वगैरह में रख दें। फिर उसके बाद इसको निकालें। इसके बाद फिर मैं इसके मजीद प्रोसेस बताती हूँ। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, कि मेरी वीडियो आगे तक लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, मेरी बहुत ही होपफुल वीडियो होती है, होपफुल रेसिपी होती है, और मैं झटपट जो तैयार होने वाली, घर के मसालों से जो तैयार होने वाली होती है ना, वही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ।
मैं इतनी दिक्कत वाली रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर करती कि अब ये नहीं यार कैसे पकाएं, वो नहीं यार कैसे पकाएं। तो ये जो सारा सामान होता है ना, ये घर से निकल आता है और ये बहुत ही मजेदार मजेदार घर के खाने रेडी हो जाते हैं। तो चलिए, ये मेरी चिकन को मैं एक साइड में रख देती हूँ। ये चिकन मेरे हो गई, मसाला लग गया इसको, मैंने इसको एक साइड में रख दिया है। अब आ जाते हैं फॉइल की तरफ। ये तकरीबन मेरा 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। ये मैंने फॉइल पेपर ले लिया है। टेंशन नहीं, अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है कोई मसला नहीं, आप इसको एज इट इज भी उसके अंदर रख सकते हैं स्टीम देने के लिए पतीली के अंदर। मेरे पास फॉइल पेपर था तो मैंने फॉइल पेपर ले लिया है, ठीक है। इसको फॉइल पेपर को अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद इस तरीके से हम चिकन को इसके अंदर रख देंगे। रखने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम रैप कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग, इसको अच्छी तरीके से हम रैप कर देंगे। रैप करने के बाद इसके अंदर के कोई भी माचिस की तीली हो या कोई भी पिन वगैरह हो ना, उसके इस फॉइल के अंदर अच्छी तरीके से हम सुराख कर देंगे। 5 6 8 10 सुराख कर देंगे। सुराख करने से ये होगा कि जो स्टीम होगी ना, वो इसके अंदर फॉइल के अंदर अच्छी तरीके से चली जाएगी और ये अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएगी चिकन, ठीक है। ये मैंने फॉइल लगा दिया। इसके अंदर एक पतीली ले लेंगे, पतीली के अंदर पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद कोई भी आपके घर में प्लेट है, स्टीमर है तो वो सही है, अगर नहीं है तो कोई भी प्लेट है या कोई ढक्कन, पतीली का ढक्कन वगैरह होता है वो है, तो आप उसके अंदर कोई स्टैंड वगैरह रख के, जो हमारा नॉर्मल पतीली का स्टैंड होता है ना, वो रख लें पतीली के अंदर। और उसके बाद ढक्कन या प्लेट कोई भी उसके अंदर सीधी सी रख दें कि चिकन जब आए उसके अंदर तो ढक्कन बंद हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि स्टीम होगी तो ढक्कन अच्छी तरीके से। ये मैंने पतीली का, मैंने आपको दिखाने के लिए पतीली का ढक्कन रख दिया इसके अंदर। हमने पतीली के अंदर रख दिया, इसको ढक देंगे हम अच्छी तरीके से। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। ये हमारी स्टीम हो चुकी है चिकन, देख सकते हैं आप लोग। ये हड्डी ने बोन जो है इसकी उसने गोश्त छोड़ दिया है, तो हमारे तकरीबन ये चिकन रेडी है स्टीम के लिए। अच्छा, हमने पूरा इसको स्टीम नहीं कर देना क्योंकि हमने फ्राई भी करना है इसको, थोड़ा सा लुक फ्राई वाला भी देना है। तो पूरा स्टीम करके तो उसका पानी जो होगा ना वो सारा फॉइल में आ जाएगा और फिर जो बाकी होगा ना फिर हम उसको फ्राई कर लेंगे, तो उसका जो पानी चिकन के अंदर जो निकलता है ना चिकन का, वो भी सूख जाएगा और वो बहुत ही मजेदार आपका चरगा रेडी हो जाएगा। अच्छा, चरगे के लिए थोड़ा सा बच्चों के लिए फ्राइज भी मैं बना लूंगी। उसके लिए छोटी सी ट्रिक देती हूँ आपको कि जो बाहर से हम फ्राइज खाते हैं वो कितने क्रिस्पी से होते हैं ना, तो वो क्रिस्पी से इसलिए होते हैं कि हम उसको पहले फ्राइज को काट लें। काटने के बाद उसको क्या करें, आप नमक लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ दें, उसके बाद आप फ्राई करें। यकीन करेंगे इतने क्रिस्पी और इतने जबरदस्त फ्राइज आपके रेडी होंगे, बहुत ही जबरदस्त रेडी होंगे। मैंने इसमें फ्राइज डाल दिए, फ्राइज रेडी कर दूंगी। फिर उसके बाद में इसके अंदर इसी ऑयल के अंदर जो मेरी चिकन है उसको मैं थोड़ी देर के लिए 10 से 5 से 10 मिनट के लिए उसको इसके अंदर रोस्ट कर लूंगी, अच्छी तरीके से फ्राई फ्राई कर लूंगी ऑयल में। और फिर ये मजेदार सी चरगा सर्व करूंगी। सर्व करने के बाद आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है जरूर बताया करें यार। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कमेंट्स बॉक्स में कि हमें हम मोटिवेट हो, हम भी मोटिवेट ना हो कि नहीं यार हमारी तो रेसिपी कोई देख ही नहीं रहा, शायद अच्छी नहीं लग रही लोगों को। तो ये है कि आप ज़रूर रिव्यू दिया करें, ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। और भी नई-नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत सारी रेसिपियाँ हैं जो शेयर करने के लिए हैं। वन बाय वन में रोज़ मेरी एक रेसिपी आ रही है। अगर एक दिन नहीं आया तो दूसरे दिन तो ज़रूर आएगी मेरी रेसिपी। ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपियाँ। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको निकालना बहुत सेफली है। सेफ तरीके से हमने इसको निकालेंगे बिल्कुल ही, क्योंकि ऑयल भी गर्म होता है और चिकन भी गर्म होती है, तो हम हाथ की मदद से या किसी की मदद से नहीं निकालेंगे। सेफली इसको चिकन को निकालेंगे और ये बहुत ही मजेदार चिकन रेडी हुई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें मेरी रेसिपी को, कि आगे और लोगों तक मेरी रेसिपी पहुंचे और चैनल में और लोग इससे फ़ायदा उठा सके।
बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।